एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा बच्चों के मैसेज आए सर, जो कि आपका नीट 2024 का एग्जाम होने वाला है ना, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग एक एनटीए ने जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर दिया है। तो उसके अंदर कुछ डिफरेंट रूल देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आपने फ्रंट पेज इसका पढ़ लिया, यानी कि जहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म का डेट वगैरह देखे रखा है ना, वहाँ पर अगर नीट यूजी के एलिजिबिलिटी की बात करें तो इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि नो अपर एज लिमिट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए या फिर नीट यूजी के लिए कोई भी यहाँ पर अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर जो है चैप्टर 16 यानी कि एलिजिबिलिटी जो रूल है आपके यहाँ पर बीएमएस, बीएसएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस कोर्स के लिए, उसको जैसे आप पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर अपर एज लिमिट साथ ही साथ लोअर एज लिमिट जो है दोनों देखने को मिल जाता है। तो आपका जो भी डाउट है, आपका डाउट यही है कि सर अगर 25 ईयर से ज़्यादा एज है तो क्या हम बीएमएस बीएचएमएस के लिए एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसके बारे में आपने मुझे बहुत ज़्यादा बच्चों ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके डाउट पूछा है। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक डिटेल ब्रीफ यहाँ पर मतलब डिटेल सोल्यूशन यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी रूल है बीएमएस बीएचएमएस बीओएमएस बीएचएमएस एडमिशन के लिए और इसके ऊपर क्या सोल्यूशन हम बना सकते हैं। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर इन्होंने कुछ रूल जैसे ही मेंशन किया है। देखिए, आप यहाँ पर इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे रखा है जो कि बीएमएस, बीएसएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस सभी कोर्स के लिए लागू होता है। इन्होंने क्लास 12 का जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, साथ ही साथ इंग्लिश भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। और तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपका 50% जो है स्कोर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर एसटी या फिर एससी यानी कि रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपका 40 होना चाहिए। अगर वही आप पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हो, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, तो आपको यहाँ पर 40% आपका होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर ध्यान कहाँ पर रखना है, जो कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है अपर एज लिमिट के बारे में। देखिए, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दिया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा कि कैंडिडेट्स ऑल एडमिटेड बीएमएस, बीएसएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस डिग्री, तो आपका जो एज है ना 17 ईयर कंप्लीट होना चाहिए 31 दिसंबर ऑफ द एडमिशन, जिस साल यानी कि अभी देखिए 2024 में अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो, 2024 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो 2024 के अंदर, तो आपका जो है 17 साल यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो। यानी कि इसका जो 31 दिसंबर आ जाएगा ना, तो वहां तक आपका 17 साल कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस कोर्स के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल रहोगे। उसके बाद इन्होंने और एक लाइन यहाँ पर मेंशन की, उसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा कि देखिए यहाँ पर नॉट मोर देन 25 ईयर्स ऑन बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन, यानी कि फर्स्ट ईयर में आप अगर एडमिशन कर रहे हो, फर्स्ट ईयर इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन कर रहे हो तो आपका 25 ईयर 31 दिसंबर से अगर कंप्लीट हो गया होगा तो फिर आप यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो अपर एज लिमिट आपका क्या हुआ यहाँ पर 2024 के लिए, तो आपका जो 25 यहाँ पर अपर एज लिमिट इन्होंने यहाँ पर देकर रखा है, जो कि आपका 17 साल जो आपका लोअर एज लिमिट हुआ और 25 आपका यहाँ पर अपर एज लिमिट हो गया। किन बच्चों के लिए हो गया, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए आते हैं ना, उन बच्चों के लिए हो गया। क्योंकि देखिए नीचे उन्होंने यहाँ पर और एक मेंशन किया है कि अपर एज लिमिट में बी रिलैक्स बाय 5 ईयर इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी कि आपका एससी हुआ, शेड्यूल ट्राइबल एससी हुआ, सॉरी एसटी हुआ, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कि आपका ओबीसी कैटेगरी आता है, तो उनके लिए यहाँ पर इन्होंने 5 ईयर का रिलैक्स दे रखा है, यानी कि रिलैक्स बाय 5 ईयर, यानी कि जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनको 30 ईयर जो है अपर एज लिमिट लेके चलना है, इस बात का ध्यान रहे। 17 साल आपका लोअर एज लिमिट हुआ। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हैं उनके लिए अपर एज लिमिट कितना हुआ, 25 हुआ, और जो रिजर्व कैटेगरी के आते हैं उनके लिए 30 यानी कि 30 साल जो है आपको यहाँ पर अपर एज लिमिट देखने को मिल जाएगा। जो कि रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं वो यहाँ पर 30 साल तक अपना एडमिशन लेके रख सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। वो रूल इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। ये एनटीए का ब्राउचर है। देखिए, यही अगर सेम इन्होंने जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस चलता है ना, AA-CCC के थ्रू आपका एक काउंसलिंग प्रोसेस होता है, अगर आपको मालूम होगा तो देखिए AA-CCC है ना, यहाँ पर आपका एक काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा, तो फिर वहाँ पर एक ब्राउचर रिलीज किया जाएगा एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। अगर वहाँ पर सेम इन्होंने अपर एंड लोअर एज लिमिट अगर यही रखा तो फिर आप यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर इन्हीं कोर्स के लिए, यानी कि आयुष कोर्स के लिए अपना एडमिशन नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। इसलिए आप यहाँ पर एक बार जो है ध्यान से रीड कर सकते हो। देखिए, अब इसके ऊपर सोल्यूशन आपको यही बनाना है कि आप सीधा एनटीए को एक मेल कर दीजिए कि आपने ऊपर नो अपर एज लिमिट देखे रखा है, साथ ही साथ जो अदर कोर्स है उनके लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो फिर हमारे लिए ही क्यों लगाया है। तो ऐसा इसको एक रिमूव कर दीजिए। इस तरह से आप एक एनटीए को मेल कर सकते हो, ताकि जैसे ही
एग्जाम होने के बाद 2-3 महीने के बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना, तब जो EEEC का एक ब्राउचर रिलीज हो जाएगा ना रूल्स के रिगार्डिंग, और वही रूल फॉलो किया जाता है। इस बात का ध्यान रहे, ये रूल वहां पर लागू नहीं हो जाता है। जो EEEC के ब्राउचर के अंदर जो रूल मेंशन होता है ना, वही रूल वहां पर फॉलो किया जाता है 100%। तो अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा बच्चों ने मेल कर दिया तो शायद यहाँ पर EEEC के ब्राउचर के अंदर आपको ये रूल थोड़ा सा मतलब कैंसिल किया हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो अभी आप यहाँ पर इतना ही कर सकते हो कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं वो बच्चे वहाँ पर सीधा उनको एक जीमेल कर दीजिए कि जो 25 जो लगाया है आपने उसे थोड़ा सा रिमूव कर दीजिए। क्योंकि देखिए रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए तो 30 मेंशन किया है। आज 30 साल हो गया तो 30 साल के बाद तो कोई यहाँ पर एडमिशन लेता ही नहीं। आपको मालूम होगा कि BAMS BHMS में के लिए जो है 30 साल के बाद कोई भी बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेगा ही नहीं, खुद ब खुद ही नहीं लेगा। तो ये 30 साल जो है बहुत रिलैक्स हो गया, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। लेकिन ये 25 जो है ना थोड़ा भी नियर बाय हो सकता है, तो आप उनको एक सीधा सा मेल कर सकते हो। देखिए जैसे कि इन्होंने कुछ अदर भी यहाँ पर मतलब एलिजिबिलिटी मेंशन किया है। अगर आप देखिए खास करके कोई बच्चा है जो कि यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर अदर एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ आपको नज़र आ जाएगा। जैसे कि खास करके आप यहाँ पर BAMS कोर्स के लिए अगर एडमिशन ले रहे हो तो आपको यहाँ पर 10th जो है स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए, उर्दू या फिर आपका अरेबिक या फिर जो आपका पर्शियन लैंग्वेज है ना उसके अंदर से आप पास आउट होने चाहिए। तो आप इसे एक बार पढ़ सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर BSMS के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो स्टूडेंट जो है ऑल्सो पास होना चाहिए तमिल 1 सब्जेक्ट इन द 10th स्टैंडर्ड जो है ना उसके अंदर आपका जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट तमिल का होना चाहिए। तो आप इसे एक बार पढ़ सकते हो, तभी आप यहाँ पर जो है BAMS एंड BSMS कोर्स के लिए एलिजिबल रहोगे। इसको भी एक बार ध्यान से पढ़िए। इसका जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना, तब अगर आप इन कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ये जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर कुछ सब्जेक्ट है ना स्पेसिफिक, तो उसके अंदर अगर आप पास आउट हो तभी आपको वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। देखिए जो भी एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था, तो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि जो भी एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग जो भी रूल होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होती है, तो हर एक नोटिस हम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ फ्री में डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।